नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनी भसीन जबलपुर मध्य प्रदेश से। रूट कैनाल ट्रीटमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब दांत डिजीज फ्री होता है। इस बारे में हम अपने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनसे निवेदन है कि इस लिंक पे जाके क्लिक करिए और जाके सबसे पहले वो वीडियो आप देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान दांत को डिजीज फ्री करने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी 4 चीज़ें हैं जिनके बिना रूट कैनाल डिजीज फ्री नहीं हो सकता। इससे पहले शॉर्ट में चल के जल्दी से जान लेते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। जब दांत में सड़न काफी गहरी हो जाती है और वो दांत के अंदर की नस को भी इन्फेक्ट कर देती है और इन्फेक्शन जड़ के आसपास की हड्डी में भी फैल जाता है, तब दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले स्टेप में इस सड़न को अलग किया जाता है। इसके बाद अगले स्टेप में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि जड़ के अंत तक डाल के अंदर की जो नस है उसको थोड़ा चौड़ा किया जाता है ताकि दवाइयां पूरी गहरी अंदर तक पहुंच पाएं, जड़ के अंत तक। अगला स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, अंदर दवाइयां वगैरह डाली जाती हैं जिससे कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह को अंदर से पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसके बाद में आखिरी में दांत के अंदर गटा पर्चा मटेरियल भर दिया जाता है जिससे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब आइए चल के जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिससे रूट कैनाल पूरी तरह से डिजीज फ्री हो सकता है। सबसे पहली चीज होती है रबर डैम। रबर डैम रबर की इस प्रकार की एक फ्लेक्सिबल शीट होती है जो कि दांत के चारों तरफी लगा दी जाती है। इसका काम ये रहता है कि दांत को चारों तरफी से ये सील कर देती है। सील होने के क्या फायदे हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। जब ये शीट दांतों को सब तरफी से सील कर देती है, रबर डैम का सबसे पहला काम ये रहता है कि जो मुंह में सलाइवा रहता है या लार रहती है जिसमें कि काफी बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, उसको दांत के अंदर जो रूट कैनाल किया जा रहा है उसके अंदर जाने से रोक देता है। इससे दांत के अंदर और इन्फेक्शन नहीं पहुंच पाता। रबर डैम का दूसरा काम रहता है जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान, वो काफी अच्छी कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में इस्तेमाल की जाती हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह सब अंदर से खत्म हो सके। तो रबर डैम जो है ये केमिकल्स को या दवाइयों को मुंह के अंदर टच नहीं होने देता, सिर्फ दांत के आसपास ही सीमित रखता है। तीसरा फायदा रबर डैम का रहता है कि जो भी फाइल्स या हम इंस्ट्रूमेंट्स दांत में यूज करते हैं वो स्वॉलो करने के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। यदि रबर डैम नहीं इस्तेमाल किया जाता तो जो मुंह में लार या सलाइवा रहता है वो जिस दांत में रूट कैनाल हो रहा होता है उसके अंदर जाता रहता है बीच बीच में और उसको वापस इन्फेक्ट करता रहता है। दूसरी चीज, दवाइयां यदि उस दांत से निकल के आसपास के मसूड़े को टच करती हैं तो वो वहां पे बर्न भी कर सकती है, एक छाला बना सकती है। और यदि इंस्ट्रूमेंट अंदर इंजेस्ट कर लिया जाए या फिर इंस्ट्रूमेंट गलती से छूट जाए और गले के अंदर चले जाए तो उसमें फिर आगे लंबी दिक्कतें भी हो सकती हैं। जब कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान रबर डैम का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फुल पावर की दवाइयां जो हैं जो कि बहुत ज़रूरी रहती हैं अच्छे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज फ्री करने के लिए, वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो फिर उनको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि सही नहीं है। दूसरी चीज़ होती है एक मशीन जिसको कि कहते हैं एपेक्स लोकेटर, जो कि इस प्रकार का दिखता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि दांत की एग्जैक्ट लेंथ जहां पे जाके जड़ अंत हो रही होती है उस अंत वाले हिस्से की एग्जैक्ट लेंथ हमको बता देता है ताकि हमारा रूट कैनाल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। यदि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो रूट कैनाल की एग्जैक्ट लेंथ पता करना बहुत ही मुश्किल होता है और फिर अंदाजे से काम होता है तो रूट कैनाल जो है वो या तो पूरी लेंथ तक नहीं हो पाता या फिर ज़्यादा लेंथ तक हो जाता है, तो आगे चल के इससे दिक्कतें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज होती है न्यूअर फाइल्स, जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो इस प्रकार की जो फाइल्स इस्तेमाल की जाती हैं, ये फाइल्स जो हैं अगर रिलेटिवली नई हो तो इस्तेमाल करते समय काम बहुत अच्छा भी होता है और दूसरी चीज इनके अंदर दांत के अंदर टूटने का खतरा भी नहीं रहता, क्योंकि अगर ये दांत के अंदर टूट जाए तो फिर अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कई बार सक्सेसफुल नहीं भी होता। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है
साइड बेंड नीडल्स का इस्तेमाल करना। देखिए बहुत से केसेस में क्या होता है कि जो दवाइयाँ दांत के अंदर जो ज़रूरी दवाइयाँ डालनी होती हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान, उनको डालने के लिए अलग अलग प्रकार की नीडल्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक नीडल तो वो रहती है जिससे सुन्न का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो इसमें जो नीडल के अंत में जो होल रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जब इसमें से लिक्विड निकल रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा निकलता है। यदि इस टाइप की नीडल का इस्तेमाल होता है तो कई बार जो स्ट्रॉन्ग दवाई रहती है वो जड़ के अंत से निकल कर आसपास की हड्डी में भी चली जाती है और वहाँ पे काफ़ी तेज नुकसान भी कर सकती है और इसके अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी होते हैं। इसको रोकने के लिए साइड वेंट नीडल्स का इजाद हुआ है। साइड वेंट नीडल्स भी अलग अलग प्रकार की आती हैं, जिसमें मैं दो प्रकार आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक साइड वेंट नीडल ये मेटल की आती है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो नीडल के अंत में जो होल है वो नीडल के अंत के साइड में दिया हुआ है, ना कि बिल्कुल एंड पे। तो इससे क्या होता है कि लिक्विड डायरेक्ट निकल के जड़ के अंत तक ना जाके साइड से निकलता है और ऊपर की तरफ जो है वो आता है। मतलब दवाइयाँ जो हैं वो साइड से निकल के ऊपर की तरफ आती हैं और जड़ के अंत के बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। साइड बेंड नीडल में सबसे लेटेस्ट चीज़ है ये प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल नीडल, और इसमें टिप के अंत में साइड में दो होल्स दिए रहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इससे हम बहुत ही अच्छे से जड़ के अंत तक जाके अच्छे से दवाइयों का पेनिट्रेशन करा सकते हैं, दवाइयाँ डाल सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी इसमें बहुत ही कम रहते हैं। तो इस प्रकार की प्लास्टिक या फाइबर की जो फ्लेक्सिबल नीडल्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सक्सेस के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में कैप का लगना ज़रूरी है या नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।